हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर मुजम्मिल। आज आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा CO2 नार्कोसिस क्या होता है और जिसे हम CO2 इंटॉक्सिकेशन भी बोलते हैं। अगर किसी मरीज़ के ब्लड के अंदर CO2 का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाए या फिर कोई पेशेंट कार्बन डाइऑक्साइड के एक्सपोजर में आ जाए तो उससे क्या होगा, क्या उसमें सिम्टम देखने मिलेंगे हमें, कैसे उसे मैनेजमेंट करना है, पेशेंट हमें क्या कंप्लेंट बताएगा और उससे क्या क्या पेशेंट को हो सकता है। ये एक जानलेवा बीमारी भी हो सकती है, इससे पेशेंट की जान भी जा सकती है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में आप लोग को बताऊंगा CO2 इंटॉक्सिकेशन के बारे में, CO2 नार्कोसिस के बारे में। CO2 नार्कोसिस क्या होता है और ये कैसे होता है। दोस्तों, CO2 नार्कोसिस का मतलब होता है ब्लड के अंदर CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, जिसे हम CO2 नार्कोसिस बोलते हैं या फिर CO2 इंटॉक्सिकेशन बोलते हैं। अगर बात करें इसके कोजेस की, क्यों होता है और कैसे होता है, तो ये CO2 नार्कोसिस होता है, एक मेडिकल इमरजेंसी होती है। ये ज़्यादातर उन मरीजों में होती है जो कि लंग्स के मरीज होते हैं, जिन्हें रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन रिकरेंट होता रहता है, जो लंग्स के पेशेंट होते हैं। जैसे कि COPD वाला पेशेंट, COPD मतलब क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ वाले जो पेशेंट होते हैं उनमें हो सकता है। अगर कोई पेशेंट है हाइपोवेंटिलेशन कर रहा है, हाइपोवेंटिलेशन मतलब सांस ब्रीथ स्लो ले रहा है। दो तरह के पेशेंट होते हैं, एक होता है हाइपर वेंटिलेट करता है, एक हाइपोवेंटिलेट करता है। अगर कोई मरीज हाइपोवेंटिलेट कर रहा है, हाइपोवेंटिलेशन कर रहा है मतलब सांस धीरे धीरे ले रहा है, तो उसके कारण पेशेंट के ब्लड के अंदर CO2 का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। धीरे धीरे CO2 का लेवल बढ़ेगा तो पेशेंट को उससे दिक्कत होने लगेगी। अगर वहीं दूसरी इसमें बीमारी होती है COPD, उसके कारण हो सकता है। अगर किसी पेशेंट को न्यूमोनिया है तो न्यूमोनिया के कारण भी ये हो सकता है। अगर कोई पेशेंट न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर का है, न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर के अंदर एक्चुअली होता क्या है, जो रेस्पिरेशन करने वाली जो नर्व होती है वो ब्रेन को सिग्नल नहीं पहुंचा पाती प्रॉपर, जिसके कारण पेशेंट हाइपोवेंटिलेशन करने लगता है और ब्लड के अंदर CO2 का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसके कारण पेशेंट को CO2 नार्कोसिस हो सकता है। अगर बात करें इसमें सिम्टम की, किसी पेशेंट को अगर CO2 नार्कोसिस हुआ है तो उसमें से क्या सिम्टम आएंगे। अगर पेशेंट को माइनर CO2 नार्कोसिस हुआ है, इसका जो नॉर्मल लेवल होता है 35 से 45 होता है, और जो CO2 नार्कोसिस हम पता करते हैं, जो उसका लेवल पता चलता है हमें, उस टेस्ट को बोलते हैं हम ABG, आर्टेरियल ब्लड गैस। एक टेस्ट होता है, उसमें क्या करते हैं, आर्टरी से हम सैंपल निकालते हैं, उसका टेस्ट करते हैं, जिसे आर्टेरियल ब्लड गैस बोलते हैं। उसके अंदर CO2 का लेवल देखते हैं। अगर 35 से 45 इसका नॉर्मल रेंज होता है, अगर 45 के अबाव इसका रेंज आता है 50, 60, 70 का राउंड, तो उसे हम CO2 नार्कोसिस बोलते हैं। अगर बात करें इसके सिम्टम की, अगर पेशेंट का 55 या 60 का राउंड CO2 बढ़ा हुआ है ABG के अंदर, तो पेशेंट को उससे कन्फ्यूजन होने लगेगा, पेशेंट को नींद आने लगेगी, पेशेंट ड्राउजी होने लगेगा। ये कुछ इसमें सिम्टम आने लगते हैं। पेशेंट को सुस्ती हो जाएगी, पेशेंट अल्टर सेंसुरम में चला जाता है। अगर CO2 का लेवल ब्लड के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जैसे कि ये पेशेंट हमारी वेंटिलेटर पे, अभी इस पेशेंट का जो ABG में CO2 का लेवल है अभी 115 है, 115 है, 115 है, तो ये पेशेंट वेंटिलेटर पे है। अगर पेशेंट का माइनर है तो उसको नींद आएगी, अल्टर हो जाएगा, पेशेंट कन्फ्यूज रहेगा, सुस्त रहेगा, पेशेंट यहाँ तक कि अनकॉन्शियस हो सकता है। अगर इसका लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, टाइम पे से ट्रीट नहीं किया जाए, तो इससे पेशेंट की जान भी जा सकती है। वहीं अगर मैं आप लोगों को इस पेशेंट के बारे में बताऊँ, ये पेशेंट हमारे पास आई थी, अनकॉन्शियस थी। जब आई थी हाइपोवेंटिलेट कर रही थी, हाइपोवेंटिलेशन में थी, हाइपोवेंटिलेट कर रही थी मतलब पेशेंट ब्रीथ जो है स्लो ब्रीथ कर रही थी। ये होता है हाइपर वेंटिलेट, तेज सांस लेना। ये जब पेशेंट हमारे पास आई थी, हाइपोवेंटिलेशन में थी, पेशेंट ब्रीथ बहुत स्लो कर रही थी और पेशेंट अल्टर सेंसुरम में थी, सेमी कॉन्शियस थी। पेशेंट का हमने तुरंत ICU में लिया, पेशेंट का ABG कराया। पेशेंट का ABG कराने के बाद पेशेंट को तुरंत हमने इंटूबेट किया और वेंटिलेटर पे लिया। तो दोस्तों, इस तरह से इसका काम होता है। अगर हम वहीं बात करें CO2 का हमारी बॉडी के अंदर क्या काम होता है, तो दोस्तों जो हमारा रेस्पिरेशन जो होता है, जिससे हम सांस लेते हैं, रेस्पिरेशन को जो एक्टिवेट करता है ब्रेन के अंदर, वो हमारी CO2 ही करती है। अगर ब्लड के अंदर CO2 नहीं रहेगी तो हम सांस नहीं ले पाएंगे, हमारा रेस्पिरेशन एक्टिवेट नहीं हो पाएगा। तो जो ब्रेन के अंदर जो रेस्पिरेशन के जो सेंटर होते हैं, वो सेंटर को चालू जो करता है, एक्टिवेट जो करता है, वो CO2 ही करता है। कार्बन डाइऑक्साइड हमारे रेस्पिरेशन को चलाता है। तो ब्लड के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का होना बहुत ज़रूरी है, जो कि एक नॉर्मल मात्रा में जो रहता है 35 से 45 रहता है। अगर इससे ज़्यादा हो जाएगा तो मैंने जो आप लोगों को बताया सिम्टम आएंगे, पेशेंट को कन्फ्यूज होना, नींद आना, अल्टर सेंसुरम में जाना, गफलत में जाना, पेशेंट धीरे धीरे अनकॉन्शियस हो सकता है और पेशेंट की इससे जान भी जा सकती है अगर टाइम पे से ट्रीट नहीं किया जाए। अगर वहीं बात करें हम इसके ट्रीटमेंट की, पेशेंट को कैसे ट्रीट करेंगे। अगर इसका लेवल ब्लड के अंदर 45 तो नॉर्मल रहता है। अगर पेशेंट का इसमें ब्लड के अंदर इसका ABG के अंदर लेवल 55 60 का राउंड है, तो पहले तो हम इसे बाईपेप लगाते हैं। बाईपेप का मतलब एक मशीन होती है, छोटी बाईपेप, उसमें एक मास्क रहता है, उस मास्क को पेशेंट से कनेक्ट कर देते हैं। उससे पहले हम कोशिश करते हैं कि इससे पेशेंट का रिकवर हो जाए, उससे ना हो तो फिर NIV मास्क पे लेते हैं पेशेंट को। NIV मास्क पे वेंटिलेटर मशीन रहती है, साथ में पेशेंट को हम यहाँ पे एक मास्क लगा देते हैं, इसमें इंडोट्रेकल ट्यूब नहीं रहती, तो पेशेंट को मास्क लगा दिया जाता है और उस मास्क में एक सेंसर होता है मशीन के अंदर। पेशेंट को जितनी ब्रीथ चाहिए रहती है, जितना उसके अंदर ऑक्सीजन चाहिए रहता है, पेशेंट को जितना CO2 उसको वॉश आउट करना, उसके हिसाब से वो ब्रीथ देते रहता है। तो उस तरह से हम उसे वॉश आउट करते हैं, एक तो NIV मास्क से, दूसरा CPAP से। अगर पेशेंट हमारा कॉन्शियस है, उस कंडीशन में हम पेशेंट को NIV मास्क लगाएंगे और वो हमारा बाईपेप मास्क लगाएंगे, बाईपेप मशीन पे लेंगे। अगर पेशेंट अनकॉन्शियस है, जैसे कि जो पेशेंट थे अनकॉन्शियस थे हमारे पास जब आई थी, सेमी कॉन्शियस टाइप में थी,
तो ऐसे पेशेंट को आपको तुरंत वेंटिलेटर पे लेना है, वेंटिलेटर पे डाल के पेशेंट का CO2 वॉश आउट करना है। तो ऐसे पेशेंट जब भी आते हैं तो उनको हम NIV मास्क लगा के, फिर बाइपेप लगा के या फिर इंट्यूबेट करके जो CO2 ब्लड के अंदर बहुत ज़्यादा हो जाती है उसे वॉश आउट करते हैं। अगर इससे टाइम पे ट्रीट नहीं किया जाए दोस्तों तो इससे पेशेंट की जान भी जा सकती है। तो इस तरह से हम जो CO2 वाले पेशेंट होते हैं इसे मैनेज करते हैं। अभी मैं आप लोगों को रिकेप करवा देता हूँ क्या क्या अगर पेशेंट में होगा। अगर कोई पेशेंट इमरजेंसी में आता है, अल्टर सेंसोरियम में गफलत में, पहले से हिस्ट्री नहीं है, स्लो सांस ले रहा है, हाइपो वेंटिलेट कर रहा है, पेशेंट के प्लांटर नॉर्मल है, ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, शुगर नॉर्मल है, ऑल वाइटल आर नॉर्मल है, तो आपको ABG के साइड जाना है, पेशेंट का ABG कराना है। ABG में आपको pH देखना है, पेशेंट का जो pH है 7.35 से 7.45 होता है नॉर्मल, आपको pH इसमें कम देखने मिलेगा। सेकंड चीज़ आपको उसमें देखना है CO2 पेशेंट का देखना है, अगर 45 से ज़्यादा है तो CO2 नार्कोसिस में है। तो तुरंत अगर पेशेंट आपका सेमी कॉन्शियस टाइप में है तो उस कंडीशन में आपको पेशेंट को बाइपेप लगाना है, NIV लगाना। अगर पेशेंट आपका अनकॉन्शियस हो जाता है तो पेशेंट को आपको वेंटिलेटर पे लेना है, इन्वेजिव वेंटिलेटर पे लेना है। इसे हम इन्वेजिव बोलते हैं। इन्वेजिव मतलब पेशेंट को इसमें एंडोट्रेकियल ट्यूब हमने डाल दिए, तो इन्वेजिव वेंटिलेटर पे लेकर CO2 को वॉश आउट करना है। हम वेंटिलेटर पे लेके NIV या फिर CPAP पे लेकर पेशेंट का जो CO2 ब्लड के अंदर बहुत ज़्यादा हो गया है उसे वॉश आउट करते हैं। तो दोस्तों इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड पॉइजनिंग, कार्बन डाइऑक्साइड इंटॉक्सिकेशन करके इस पेशेंट को हो जाता है, CO2 नार्कोसिस हो जाता है। तो उसे इस तरह से मैनेज करते हैं और ये सिम्टम्स में जो मैंने आपको बताया पेशेंट को देखने मिलते हैं। दोस्तों ये वीडियो अगर आप लोग अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ऐसे और वीडियो पाने के लिए वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।